हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन मार्केट में किस तरीके का बिहेवियर देखने को मिल सकता है और हमारे टाइम एनालिसिस के थ्योरी के हिसाब से कल के दिन 12 बजे तक जो है वो मार्केट में डाउन ट्रेंड रहने की आशंका है। तो यहाँ पर जिस तरीके के हम लोगों को जैकपॉट ट्रेड फ्राइडे के एक्सपायरी के दिन मिला हुआ था, उसी तरीके का एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी कल के दिन भी मिल सकता है मॉर्निंग सेशन में ही। तो उसके पीछे का लॉजिक यहाँ पर एक्सप्लेन करके देखेंगे और टाइम एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आज आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट, वीकली का चार्ट लगाया हुआ है। पहले वीकली चार्ट का एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ऑलमोस्ट पिछले 5 हफ्तों से मार्केट में डाउन ट्रेंड बना हुआ है और इस डाउन ट्रेंड में हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पर नजर आ रहा था। तो ये वाला जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, क्योंकि मार्केट ने इसको 2 हफ्तों से ब्रेक नहीं किया हुआ है। तो आने वाले वीक में अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोगों को एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ये सिंगल कैंडल एनालिसिस हमें ये बताता है कि यहाँ पर बायर लोगों ने मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड फिर से सेलर लोगों का प्रेशर फोर्स ज़्यादा हो गया और मार्केट का जो कैंडल बन चुका है वो एक कंप्लीट नेगेटिव कैंडल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी डेली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो डेली चार्ट में आपको यहाँ पर क्लियर कर दिखाई देगा कि हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल निकल करके आ रहा था। इस सपोर्ट के लेवल के नीचे का क्लोज हम लोगों को यहाँ पर मिल चुका है। तो मार्केट में हमारे लिए यहाँ पर एक नेगेटिव सेंटीमेंट डेवलप हो चुका है। मैंने आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से सिखाया हुआ था, कौन सा भी सपोर्ट लेवल अगर मल्टीपल बार टेस्ट होता है तो मल्टीपल बार टेस्ट होने के कारण वो वीक हो जाता है और जैसे ही फिर हम लोगों को वहाँ पर ब्रेकआउट मिल जाता है तो वहाँ से मार्केट में गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन हम लोगों को वो वाला कैंडल मिल चुका है जिसका क्लोजिंग इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे आ चुका है। तो अभी हमारे लिए क्रूशियल लेवल कौन सा निकल करके आ रहा है, ये वाला जो 229 का लेवल है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 19,229 का जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाता है तो डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। उस केस में हम लोग 19,200 का जो पुट है वो 19,200 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। पुट को बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस मात्र 25 से 30 पॉइंट का रहेगा और हमारा पहला टारगेट जो निकल करके आ रहा है वो 30 पॉइंट का पहला टारगेट मतलब 19,200 के करीब का रहेगा। सेकंड टारगेट हमारा जो निकल करके आ रहा है वो सेकंड टारगेट 19,170 के करीब का रहेगा। ये दो टारगेट के लिए आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। अभी आपको देखना पड़ेगा कि ग्लोबल मार्केट में किस तरीके का सिनेरियो डेवलप हो रहा है। अगर आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव सिनेरियो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हम जो टाइम एनालिसिस करते हैं वो टाइम एनालिसिस के हिसाब से हम लोगों को ये बात पता चल रही है कि मार्केट में 12 बजे तक जो है वो अप टू 12 PM मार्केट में हमारे लिए डाउन ट्रेंड रह सकता है। तो ये बात को हमें ध्यान रखते हुए देखना पड़ेगा कि कहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होता है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ टाइम एनालिसिस में इंटरेस्ट रहता है, लेकिन उसको आपको क्लब करना है प्राइस एक्शन के साथ और ओपन इंटरेस्ट डेटा के साथ। अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आते हैं और वीडियो के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मंगलवार या बुधवार के दिन हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लाइव मार्केट सेशन रखेंगे या फिर एक मार्केट आवर्स के बाद लाइव डिस्कशन वाला सेशन रहेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टाइम एनालिसिस को प्राइस का एक्शन के साथ कैसे क्लब करना है। अभी एक हिंट आपको मैं यहाँ पर दे देता हूँ। अभी हमारा टाइम एनालिसिस हमें बता रहा है कि मार्केट में 12 बजे तक डाउन ट्रेंड रहने की प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइस एक्शन के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करेंगे और उस सपोर्ट लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर मतलब डाउन साइड के ब्रेकआउट के ऊपर उसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, या फिर मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करेंगे और रेजिस्टेंस लेवल के रिवर्सल के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अभी डेली चार्ट के ऊपर ये लेवल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो हम लोगों को मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। अगर हम लोग इंट्राडे चार्ट के ऊपर जाते हैं तो इंट्राडे चार्ट में हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है इसको समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने एक कंसोलिडेशन बनाया हुआ है, एक डाउन साइड का अच्छा खासा मोमेंटम दिया, फिर उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन में गया हुआ है और एक कंसोलिडेशन ओवरऑल नीचे का ही मोमेंटम दिखा रहा है। तो बस हम लोगों को ये लेवल का ब्रेक होने तक का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। मान लो कि कल के दिन मार्केट जो है वो गैप डाउन के साथ ओपन हो जाता है, तो गैप डाउन के साथ ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ से मार्केट रिवर्स कब होगा उसके बारे में देखेंगे। उस केस में भी हम लोग से 19,200 का जो पुट है वो 19,200 के पुट को यहाँ पर बाय करेंगे। टारगेट यहाँ पर स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 25 से 30 पॉइंट का यहाँ पर जो या फिर यहाँ पर जो स्विंग हाई बनाएगा वो स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे। टारगेट आपको लाइव मार्केट में ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख के ट्रेल करना पड़ेगा। जैसे ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। सबसे पहले वीकली चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। वीकली चार्ट में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया हुआ था कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है 43,600 का। मार्केट में यहाँ पर आने के बाद पॉज तो लिया, लेकिन जैसे ही मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, इनिशियली बायर लोगों ने अच्छा खासा अपसाइड का स्ट्रेंथ दिखाया, लेकिन दोबारा सेलर लोग हावी हो गए और मार्केट को नीचे लेके आए। मतलब यहाँ पर पिछले 4 हफ्तों से जो डाउन मोमेंटम चल रहा था उसका रिट्रेसमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और रिट्रेसमेंट में जो कैंडल हम लोगों को मिल चुका है वो एक नेगेटिव कैंडल मिल चुका है। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जैसे मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा हम लोगों को एक बढ़िया डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो आने वाले 1-2 दिनों के लिए हम लोगों को कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पर मार्क करके रखते हैं। ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, 43,390 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मार्केट ने इसको मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पर आकर रुक के फिर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो आने वाले वीक में हम लोगों को ये बढ़िया डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो ये होगा वीकली चार्ट का एनालिसिस। अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि डेली चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर अगर आप डेली चार्ट का सिंगल कैंडल एनालिसिस करते हो तो डेली चार्ट के सिंगल कैंडल एनालिसिस में हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मार्केट में एक डोजी टाइप कैंडल पैटर्न बनाया हुआ है। तो ये डोजी टाइप कैंडल पैटर्न हम लोगों को क्लियर कट इंडिसीजन फेज इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर डेली चार्ट हमें इंडिकेट कर रहा है कि आपको थोड़ा वेट एंड वॉच के मोड में रहना पड़ेगा, और जब अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा, ओपन इंटरेस्ट का डेटा बनेगा, तभी जाके हम लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो इंट्राडे में डेली चार्ट में हम लोगों को कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। तो इंट्राडे का 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। तो इंट्राडे 15 मिनट के चार्ट में भी हम लोगों को सेम सिनेरियो दिखाई दे रहा है। मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट का लेवल यहाँ पर निकल करके आ रहा है। तो कल के दिन मार्केट अगर यहाँ पर इस जोन में कहीं पे गैप डाउन ओपन हो जाता है और एक बाउंस बैक यहाँ पर दे देता है तो ये हमारे लिए बेटर रहेगा। ये बेटर क्यों रहेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे तो एक अच्छा खासा बायर आए हुए थे, इस लेवल से भी अच्छे खासे बाहर आए हुए थे। तो ये लेवल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम टारगेट के लिए आपको यहाँ पर प्ले करना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो लोग यहाँ पर एकदम एग्रेसिवली एकदम कम क्वांटिटी के साथ और कम समय के लिए ट्रेड कर सकते हैं वही लोग यहाँ पर ट्रेड करें, अदरवाइज इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दीजिए। ये अपॉर्चुनिटी छोड़ने के बाद नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ पर मिल सकता है। तो ये जो सपोर्ट का लेवल है ये हमारे लिए क्रूशियल लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट ने इसको मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल जो निकल करके आ रहा है वो 43,941 का निकल करके आ रहा है, क्योंकि इस लेवल को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। अगर कल के दिन मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से 44,000 का जो पुट है वो 44,000 के पुट को आप यहाँ पर बाय कर सकते हो, या फिर 43,900 के पुट को भी यहाँ पर बाय कर सकते हो। और इस पुट को बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई बनेगा वो स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे। अभी ये प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा सपोर्ट 1, ये सपोर्ट 2 और ये सपोर्ट 3 होगा। लेकिन अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हो तो मार्केट में क्रूशियल लेवल का ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी हम लोगों को 44,000 के साइड में दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे जाके पुट के साइड का ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक करते हो तो आपको दिखाई देगा कि जैसे मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाएगा, यहाँ पर जितने भी लोगों ने पुट बाय करके रखे हुए हैं, यहाँ पर पुट राइट करके रखे हुए हैं, वो लोग रिस्क आ जाएंगे, और वो रिस्क पर आने के बाद यहाँ पे हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो आप अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ डाउट रहेगा और अगर आपको टाइम एनालिसिस का और एक लाइव वाला वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, और आपको ये 3 दिनों में कौन सा टाइम बेस्ट सूटेबल रहेगा वो भी वहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो उस तरीके से हम लोग एक सेशन प्लान करेंगे जिसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्या क्या डाउट है ये मुझे समझ में आना चाहिए। जब तक आपके डाउट मुझे समझ में नहीं आएंगे ना तब तक मैं आपको बता नहीं सकता कि किस तरीके से इसमें काम करना है। तो मुझे जब लाइव सेशन रखेंगे तो कमेंट में आप मुझे आपके डाउट बता देंगे, तो उसके ऊपर हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपके क्या क्या डाउट रहेंगे। तो ये एजुकेशनल वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।